श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की पहले दिन की श्री मां ताप्ती शिव महापुराण कथा जो कि बैतूल मध्य प्रदेश में चल रही है। और दोस्तों, आज की कथा में पंडित जी ने कई सारी विशेष बातें और कई सारे कुछ उपाय बताए हैं जो कि हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप लोग आज की कथा की सारी विशेष जानकारियां जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सारी विशेष जानकारी, बातें और कुछ विशेष उपाय भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज के विशेष उपायों के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 21 दिसंबर 2022 को साल का आखिरी प्रदोष व्रत और साल की आखिरी मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। मतलब कि जो ये दोनों दिन है, ये दोनों ही भगवान शिव के दिन हैं, पर ये दोनों ही दिन एक दिन पड़ रहे हैं, वो भी 21 दिसंबर 2022 को। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, इस दिन अगर आप लोग छोटे से छोटा भी उपाय करते हैं तो उसका जो आपको फल मिलने वाला है वो आपको बहुत ही बड़ा होकर मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले आप लोगों से ये कह देते हैं कि अगर आप लोग कुछ ना भी कर पाएं, कोई उपाय ना भी कर पाएं, तो आप लोग 21 दिसंबर 2022 जिस दिन प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, इस दिन 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर समर्पित करने जाएं। हो सके तो भाई अपने साथ एक बेलपत्र, एक चावल का दाना भी लेकर जा सकते हैं, जिससे कि आपको आनंद की अनुभूति हो। अब दोस्तों, बात करते हैं उस विशेष उपाय के बारे में जो कि सभी लोग कर सकते हैं। और जिसने इस विशेष उपाय को अपनी किसी भी मनोकामना के साथ में किया, तो भाई आप ये समझिए कि उसकी वह मनोकामना बहुत जल्द, क्या बहुत ही जल्द पूर्ण होगी। क्योंकि दोस्तों, आप इस उपाय को एक ऐसे विशेष दिन पर कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष दिन है, प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि। दोस्तों, ये जो संयोग है ये बार बार नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए इस दिन को बिल्कुल मत छोड़ना। इसलिए हमने आपको इस दिन की जानकारी पहले ही बता दी है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, इस दिन आपको लेना है 108 चावल के दाने। क्या? 108 चावल के दाने। कितने? 108। अब देखिए, 108 चावल के दाने भी ले सकते हैं या 108 बेलपत्री भी ले सकते हैं। 108 कोई भी ऐसी चीज़ आप लोग ले सकते हैं जो कि शिवलिंग के ऊपर समर्पित होती हो। पर उपाय की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको लेना है 108 चावल के दाने। 108 चावल के दाने आपको अपने घर से गिन कर लेकर जाने हैं। उन 108 चावल के दानों में से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना उपाय काम नहीं करेगा। 108 चावल के दाने आपको गिनना है, अपने घर पर तैयार कर लेना है, और साथ में 1 लोटा जल, एक बेलपत्र जो अपने साथ लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए। तो आपको 21 दिसंबर 2022 को, जिस दिन प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, उस दिन शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद बेलपत्र, जो भी आप लोग शिव जी की पूजन अर्चना करना चाहते हैं वो कर दीजिए। करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या है कि जो आप 108 चावल के दाने लेकर आए हैं, इसे अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, इन 108 चावल के दानों को आपको एक एक करके समर्पित नहीं करना है, एक साथ समर्पित करना है। इसलिए इसे अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लीजिए और सीधे हाथ की हथेली में रखकर शिवलिंग के ऊपर पूरे 108 चावल के दाने समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद भगवान शिव जी के नाम का आपको स्मरण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और भगवान से हाथ जोड़कर विनती करना है, आपकी जो भी विशेष मनोकामना हो, कोई भी एक मनोकामना वो बोलना जिसके लिए आप खुद भी बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है। निश्चित ही आपकी वह मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी, क्योंकि यह उपाय बहुत ही विशेष दिन पर आप लोग कर रहे हैं। ये 108 चावल के दाने का उपाय बहुत ही विशेष है, इसको बिल्कुल कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, दूसरे उपाय की बात करें तो दूसरा उपाय भी बहुत ही विशेष है, आप लोग इसे करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब आपकी बहुत ही असमंजस की स्थिति हो, बहुत ही आप विषम परिस्थिति में फंस गए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो ये 7 लोटे जल वाला उपाय भी आप लोग जरूर करके देखें। तो आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 1 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेना है। प्रातःकाल सुबह सुबह लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको शिव जी के पास में चले जाना है। शिव जी के पास में जाने के बाद सबसे पहले जो एक बेलपत्री आप लोग लेकर आए हैं, इस बेलपत्री को आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है, जो कि शिव जी के ऊपर जलाधारी जो होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जो होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर सबसे पहले एक बेलपत्री को समर्पित करना है, पर जो बेलपत्री की डंडी होगी वो आपको जलाधारी की ओर करके रखना है, जहां से जल नीचे करता है, ठीक है। वहां पर समर्पित कर दिया। अब इसे आधा मिनट तक वहीं पर समर्पित रहने दो, ठीक है। समर्पित रहने देने के बाद उसी बेलपत्र को आपको वापस से उठाना है। इसी बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। बेलपत्र एक ही रहेगी, 2 नहीं रहेंगी, ठीक है। उसी बेलपत्र को आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। उसी बेलपत्र को उठाकर अब शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब शिवलिंग के ऊपर जब आप लोग इस बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो आपकी जो बेलपत्र की डंडी होगी वो आपके विपरीत होगी, मतलब शिवलिंग के पीछे पहुंच जाएगी वो डंडी। आप जिस तरफ बैठे हो उस तरफ जो है बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का मुख होगा और आपके विपरीत जो है उस बेलपत्र की डंडी का मुख हो जाएगा, ठीक है। बेलपत्र की इस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद इसी बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को जो है
7 लोटा जल समर्पित करना है। कैसे करोगे? एक बाल्टी अपने साथ ले जाना उस दिन और उसी बाल्टी में से एक एक लोटा जल करके जो है आप लोगों को 7 लोटा जल समर्पित करना है। एक लोटा जल आपने समर्पित कर दिया, फिर दूसरा लोटा भरा, इसी तरीके से 7 लोटा जल आप लोगों को उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपको जो है, जब आप लोग इस लोटे जल को समर्पित कर रहे हैं तो भगवान शिव के नाम का स्मरण जरूर कीजिएगा और 7 लोटा जल समर्पित करने के बाद भगवान से अपनी विनती मनोकामना बोल दीजिएगा। जिस कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, आपको कोई काम रुक रहा है, अटक रहा है, सब कुछ आप लोग इस उपाय में कर सकते हैं, अपनी मनोकामना भगवान शिव से बोल सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज की कथा की कुछ विशेष बातों के बारे में जो कि आज की कथा में पंडित जी ने बताई है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये बताई है कि आज जो बैतूल में कथा शुरू हुई है, आज से बैतूल मध्य प्रदेश में जो कथा शुरू हुई है, इस कथा की बुकिंग 2 साल पहले हो चुकी थी। अब आप समझ सकते हैं कि 2 साल पहले इस कथा की बुकिंग हुई थी, तब जाके आज बैतूल मध्य प्रदेश में ये कथा बैतूल वासियों को सुनने के लिए मिल रही है। वो बहुत ही भाग्यशाली है। 2 साल पहले ये कथा बुक हो चुकी थी। दूसरी बात दोस्तों, पंडित जी ने बताया कि जो व्यक्ति मतलब गौ माता, लक्ष्मी और बेटी, मतलब गौ माता जो आपका धन रहता है वो, और बेटी, अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर आप लोग गलत जगह पर दे देते हैं तो देने वाले को रोना पड़ता है। मतलब कि अगर आपने किसी को गौ माता दान दी और वह गौ माता कहीं ना कहीं से किसी गलत हाथों में चली गई, ठीक है, तो इसका जो पाप है वो आपको ही लगेगा जिसने गौ माता दान की है। उसके बाद दोस्तों लक्ष्मी मतलब धन, अगर धन आपने किसी को दे दिया, मतलब आपने अपनी तरफ से दान किया है किसी को धन और वो धन किसी गलत जगह पर लग गया तो उसका पाप भी आपको ही लगेगा। और दोस्तों बेटी, जब अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, अगर वह बेटी किसी गलत हाथों में आपने सौंप दी, किसी गलत हाथों में जो है आपने कन्यादान कर दिया, तो इसका पाप भी जो है आपको ही मतलब भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही रोना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों गौ माता, लक्ष्मी मतलब धन और बेटी को कभी भी गलत हाथों में नहीं देना चाहिए, वरना रोना उसी को पड़ता है जो इसका गलत जगह दान करता है। उसके बाद दोस्तों तीसरी बात पंडित जी ने ये बताई है कि फैशन और वैशन में आप लोग कभी मत पड़ना, क्योंकि अगर फैशन में आप लोग पड़े तो आप लोग अपना धन, अपना सब कुछ गवा बैठोगे, और अगर वैशन में आप लोग पड़े तो इसमें भी आपका धन, आपकी संपदा, सब कुछ आप लोग गवा बैठोगे। इसलिए दोस्तों कभी भी फैशन में मत पड़ना। फैशन में कहने का मतलब है कि आप गलत संगत में पड़ जाते हो फैशन में, इस फैशन के चक्कर में। उसके बाद वैशन मतलब गलत जगहों पर जाकर अपना धन लुटाते हो, तो इन दोनों चीज़ों में कभी मत पड़ना, वरना आपका जो है कोई भी कल्याण नहीं कर सकता है। उसके बाद दोस्तों चौथी बात ये बताइए कि जो भी बेटियाँ अपने माता पिता को कन्यादान का यहाँ पर मौका नहीं देती हैं, उनके जो माता पिता हैं वो मतलब वो इन 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। और जो बेटी अपने माता पिता को कन्यादान का मौका दे देती है, भाई उनके माता पिता जो है बैकुंठ में वास करते हैं, उन्हें डबल से जो है किसी भी यहाँ पर योनियों में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए दोस्तों कन्यादान का बहुत ही विशेष महत्व हमारे मतलब इस शिव महापुराण कथा में बताया गया है। अब दोस्तों जो अगली बात बताई गई है वो बात यह है कि जो व्यक्ति, ध्यान से सुनना इस बात को, जो व्यक्ति स्त्री के हाथों से या स्त्री के चक्कर में मरा हुआ हो, स्त्री के हाथों से या स्त्री के चक्कर में मरा हुआ हो, जो व्यक्ति सर्प के डसे से मरा हुआ हो, और जो व्यक्ति पानी में डूबकर या पानी की वजह से किसी भी तरह से पानी में डूबकर मर गया हो, उसका कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी स्त्री के हाथों से मरा हुआ, स्त्री के चक्कर से मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ या पानी में डूबकर मरा हुए का कभी भी मोक्ष नहीं होता, उस व्यक्ति का कभी मोक्ष नहीं होता। ये बात भी आज की कथा में बताई गई है। उसके बाद दोस्तों एक पत्र आया है, उस पत्र की भी हम आप लोगों को यहाँ पर बखान कर देते हैं, जो कि पंडित जी ने आज की पत्र में कथा में उस पत्र को पढ़कर बताया था कि एक माता जी थी, उन माता जी ने एक प्रश्न उस पत्र में लिखा हुआ था। वो प्रश्न ये था कि महाराज जी, कि पंडित जी, कि जब हम लोग बेलपत्र चढ़ाने जाते हैं, हम लोग शिव जी की पूजन अर्चना करने जाते हैं, तो हम अपनी पूजन अर्चना के लिए शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं, बेलपत्री, फूल सब कुछ लेकर जाते हैं। पर पंडित जी जब हम लोग शिव जी की पूजन अर्चना कर देते हैं, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, बेलपत्री समर्पित कर देते हैं, बेलपत्री समर्पित करने के बाद हम शिव जी के आसपास बैठकर 2 मिनट ध्यान करते हैं आंखें बंद कर। और जब हम वो 2 मिनट ध्यान करते हैं आंखें बंद कर, उतने में जो हमने बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई हुई होती है वो बेलपत्री गायब हो जाती है। मतलब ये एक अच्छा प्रसंग भी था, जो कि एक अच्छा प्रश्न भी था। पंडित जी ने ये भी बात कही, उन माता जी से ये भी कहा बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो यहाँ पर पंडित जी ने एक उदाहरण को देते हुए समझाया कि माता पार्वती भी इसी तरीके से जो है शिव जी को बेलपत्री समर्पित कर देती थी, पर जो बेलपत्री हैं वो जो माता पार्वती की सखियाँ होती थी वो उठाकर ले जाती थी। तो दोस्तों एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि मैं आपके लिए बेलपत्री समर्पित करती हूँ और ये जो मेरी सखियाँ हैं ये जो है सारी बेलपत्र उठाकर ले जाती हैं, तो क्या मेरी जो बेलपत्र है वह समर्पित मानी जाती है?
तब शिव जी ने क्या जवाब दिया वो आप लोग सुनिए। तब शिव जी ने यह जवाब दिया कि आपको जो है बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर अपने मन और अपने भाव से जिस वृक्ष से बेलपत्री को जिस वक्त तोड़ा है, अगर वो मन में भाव बनाकर सोचा है कि इसे मुझे शिव जी को चढ़ाना है, तो उसी वक्त वह बेलपत्री शिव जी को समर्पित हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो बेलपत्र आपको जो है शिवलिंग के ऊपर आकर चढ़ानी ही है, ठीक है। अगर गलती से अगर आपकी वह बेलपत्र कहीं और चली जाती है, तो जिस वक्त जिस वृक्ष से आपने मन का भाव बनाकर शिव जी के लिए वह बेलपत्र तोड़ी होगी, उसी वक्त से जो है वह बेलपत्री शिव जी के ऊपर समर्पित हो जाती है। और उस बेलपत्री को जब आप लोग शिव जी की शिवलिंग के सामने लेकर बैठते हैं, खड़े होते हैं, शिव जी के सामने जब आप लोग उस बेलपत्री को दिखा देते हैं, उस वक्त भी वह बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जाती है। अब दोस्तों, शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्री समर्पित हो जाती है, आपने अपनी तरफ से पूरा भाव रखकर उस बेलपत्री को समर्पित कर दिया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, वह बेलपत्री शिव जी के ऊपर समर्पित हो चुकी है। अब वह बेलपत्री कोई भी ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपना भाव रखकर उस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया है। तो इसका जवाब देते हुए पंडित जी ने ये जवाब उन माता जी को दे दिया था। आप लोग भी कभी अपने मन में ये सवाल ना लाएं कि आपने बेलपत्री चढ़ाई और किसी ने और ने उठाकर उसे धोकर वापस से चढ़ा दिया, किसी और ने जो है उसे औषधि के रूप में अपने घर वो ले गया, तो इससे आपका कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है। आपने जो बेलपत्री समर्पित करी है वो शिव जी ने स्वीकार कर ली है, आपकी बेलपत्र स्वीकार हो गई है, ठीक है। अब वो जो दूसरा वो बेलपत्र लेने आएगा वो अपने भाव से लेने आएगा, आपने अपने भाव से समर्पित कर दी, अब वो जो दूसरा लेने आएगा वो अपने भाव से लेने आएगा। तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस बात का भी आज बहुत अच्छे से बखान पंडित जी ने किया है। उसके बाद दोस्तों, जो आखिरी बात हम आप लोगों को बताना चाहेंगे वो ये है कि पंडित जी ने आज ये बात सिखाई कि आप लोगों को अपना व्यवहार बदलना चाहिए, ठीक है। आपको चुप रहना चाहिए। अगर आप किसी समय किसी लड़ाई झगड़े में थोड़ी देर चुप रह जाते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो आगे लड़ाई होने वाली है, या जो आपके जीवन में कुछ गलत घटित होने वाला है, वह नहीं घटित होगा। इसलिए दोस्तों, यशोदा का नाम जो है वो यशोदा इसलिए था क्योंकि वो दूसरों को यश प्रदान करती थी। अगर आप दूसरों को खुशियाँ प्रदान करोगे, दूसरों की तारीफ़ करोगे, तो आपको भी खुशियाँ मिलेंगी, आपको भी तारीफ़ मिलेंगी। ऐसी बात जो है आज की कथा में पंडित जी ने यहाँ पर समझाई है। जिस तरीके से आप एक चश्मा लगाते हो, अगर आप काले कलर का चश्मा लगाते हो तो आपको पूरी दुनिया काली दिखेगी, हरे कलर का चश्मा लगाते हो तो पूरी दुनिया आपको हरी दिखेगी। तो ऐसी बात समझाते हुए इस बात का बखान किया कि आप लोगों को खुद बदलना चाहिए, फिर दूसरों के बारे में आपको बोलना चाहिए, ठीक है। तो यही कुछ बातें आज की कथा में बताई गई। आपको कैसी लगी, कौन सी बात आपने सुनी, कौन सी बात नहीं सुनी, कमेंट में जरूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।